हेलो एवरीवन, मैं संजय कुमार आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ वसंत पाठ्य पुस्तक का छठा पाठ, जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिए। इस कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिनका जन्म 13 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय ज़िले के सिमरिया घाट नामक स्थान में हुआ था और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुई। रामधारी सिंह दिनकर जी आधुनिक हिंदी साहित्य के एक महान कवि हैं, एक आधार स्तंभ हैं, ये हम सभी जानते हैं और इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। इन्होंने राष्ट्र प्रेम से में समर्पित काफ़ी रचनाएं लिखी हैं। तो प्रस्तुत कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी ने मानवता, विश्व बंधुत्व, एकता और भाईचारा का संदेश दिया है। कवि पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया मानते हैं, जो बिना सीमाओं को माने हुए एक देश से दूसरे देश तक भगवान का संदेश सुनाते हैं। उनके संदेश को साधारणतः मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जो सीमाओं के बंधन हैं वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों के लिए हैं। प्रकृति के लिए और प्राकृतिक उपादानों के लिए, प्राकृतिक तत्वों के लिए किसी प्रकार का कोई सीमा का बंधन नहीं है। एक देश का बादल दूसरे देश में बरसता है, एक देश की भाप दूसरे देश में जाके बादल बन जाती है और एक देश दूसरे देश को सुगंध भेजता है। अर्थात किसी भी प्रकार का प्राकृतिक रूप से कोई भेदभाव नहीं होता है। ये पढ़ते हैं, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ वाँचते हैं अर्थात पढ़ते हैं। तो लेखक कहते हैं कि भगवान के डाकिए जो आसमान में तैरते हुए बादल हैं और आसमान में उड़ते हुए पक्षी हैं, ये भगवान के डाकिए हैं। ये एक महादेश से उड़कर, महादेश का अर्थ है एक देश से उड़कर दूसरे देश को जाते हैं और खास संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। एक देश से दूसरे देश तक जो प्रकृति के संदेश हैं उनको एक दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। ये संदेश हम नहीं समझ पाते हैं। ये जो संदेश हैं ये हमारी समझ से परे हैं, लेकिन भगवान के संदेश को पर्वत, जल, पेड़ पौधे आदि बखूबी समझते हैं। इनको वो समझ पाते हैं, इनको पढ़ पाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के आंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने यहाँ हमें प्रकृति की महानता के बारे में बताया है। हम तो धरती को सीमाओं में बांट लेते हैं, लेकिन प्रकृति के लिए सब एक समान है। इसलिए एक देश की धरती अपनी सुगंध दूसरे देश को भेजती है। ये सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर यहाँ वहाँ फैलती है। सौरभ करता है सुगंध, तो हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है। पक्षियों जो है अपने पंखों पर उसे ले जा कर के दूसरे देश में फैलाते हैं और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाती है। तो इस प्रकार से कवि ने यह समझाने का प्रयास किया है कि प्रकृति किसी भी कीमत में कोई भेदभाव नहीं करती है। आइए इसके कुछ लघुत्तरी प्रश्न और कुछ दीर्घोत्तरी प्रश्न हैं, उन पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर लिखिए। तो उत्तर है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को
केवल पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियाँ व पहाड़ ही पढ़ पाते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? इस कविता के माध्यम से कवि एकता, भाईचारे और प्रेम से मिलजुल कर रहने का संदेश देना चाहता है। भगवान के डाकिये किन्हें कहा गया है? भगवान के डाकिये पक्षी और बादल को कहा गया है। चौथा प्रश्न है, बादल और पक्षी क्या संदेश लेकर आते हैं? उत्तर है, बादल और पक्षी प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का संदेश लेकर आते हैं। पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? उत्तर है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। आगे दीर्घोत्तरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? उत्तर है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। तभी तो नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपने जल को बांटती है, पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है, हवा भी समान भाव से बहती है, अपनी ठंडक, शीतलता व सुगंध को बांटती है, पेड़ पौधे भी समान भाव से अपने फल फूल व सुगंध को बांटते हैं। ये सभी कभी भेदभाव नहीं करते। मानव को भी इनसे प्रेरणा लेकर प्रेम और सद्भावना को बढ़ाना चाहिए। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से और पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम, प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। प्रश्न नंबर 3 है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया? स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए बताया है क्योंकि जिस प्रकार डाकिये संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। इन संदेशों को मनुष्य इतनी आसानी से नहीं पढ़ पाता अथवा समझ पाता है, परंतु पेड़ पौधे, नदी, सागर आदि इनके संदेशों को बड़ी सरलता से पढ़ लेते हैं।